मोबाइल के की पियो चलाई बाबा यो छा है बाबा तो कहूँ पुछा पियो के रही तू भजी छो पियो अरे बाबा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानी पठान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसडीओ सदर के पास। आपने एक वीडियो देखी होगी वायरल होते हुए आज सुबह, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा है। एसडीओ साहब जो हैं कि वो भाग रहे हैं, पीछे बंदे भाग रहे हैं, क्या मसला है, हम एसडीओ साहब से मालूम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहजेब मेमन है। मैं एसडीओ सदर तैनात हूँ। जैसे कि आपके नॉलेज में है कि कल और परसों मुसलसल हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम है जो वो मुतासर था। मैं बतौर एसडीओ अपना तकनीकी अमला मुकम्मल लेके सब डिवीज़न में सप्लाई की रिस्टोरेशन के अमल में मसरूफ़ था, और उन्हीं लाइन स्टाफ की मॉनिटरिंग और इन चीज़ों को देखने के लिए मैं डिफेंस फेज़ 2 में मौजूद था। हमारे उस टाइम पे 3 फीडर्स फीडर डिफेंस, उसके अलावा सदर फीडर और बोरी बाज़ार, ये तीनों फीडर्स की सप्लाई मअतल थी, जिनको किसी को 20 घंटे हुए थे, किसी को 10 घंटे हुए थे। तो वो इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए मैं डिफेंस फेज़ 2 में मौजूद था कि वहाँ पे कुछ लोग आए मेरे पास और उन्होंने आके मुझसे दरियाफ़्त किया मेरी शनाख्त, जो मैंने उनको बताई कि मैं एसडीओ हूँ, मैं शाहज़ेब मेमन मेरा नाम है, और हम इन जो है ना अपना सप्लाई की रिस्टोरेशन के अमल में मसरूफ़ हैं। जिस पे उनकी कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट्स थी, उसका उन्होंने मुझे ज़िक्र किया, और मैंने उनको बताया कि हमारी इस टाइम जो भी तकनीकी अमला है वो सारा फील्ड में इंटैक्ट है, और हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। हम फर्स्ट नंबर पे अपने 11 केवी फीडर्स को रिस्टोर करेंगे ताकि मैक्सिमम कंज्यूमर्स की सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी। उसके बाद फिर हम ट्रांसफार्मर्स की तरफ आएंगे, जिनके फ्यूजेस या जंपर्स के इशू हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे, और थर्डली फिर हम आखिर में इंडिविजुअल कंप्लेंट्स की तरफ आएंगे, जो किसी किसी घर की अगर कोई तार जंपर लूज होने की वजह से अगर किसी की सप्लाई डिस्टर्ब है तो उसको हम रिस्टोर करेंगे। जिसमें जो है ना वो बार बार जो है ना बाउंड कर रहे थे कि आप जो है ना इनको एसडीओ को इधर ही बिठाएं, और वीडियो बनाना शुरू कर दिए, जिसमें कुछ लोग मुसल्ला भी थे और शराब के नशे में थे। मैं वहाँ पे अकेला था, अपने स्टाफ की मॉनिटरिंग के लिए मौजूद था। जिधर मैंने अपने जो है ना अपनी जान को बचाने के लिए मैंने वहाँ पे मज़ीद खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा कि खामखा ये मुझे मेरे साथ कोई मिसहैप ना कर दें या मेरी जान को कोई नुकसान ना दे दें। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे मूव होना ज़्यादा बेहतर समझा। मैं वहाँ से मूव हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी मैं पूरी रात फीडर्स पे ही रहा, सप्लाई रिस्टोर की हमारे फीडर्स की, और सीओ साहब के डायरेक्शंस के मुताबिक आवाम की खिदमत के लिए हम पिछले 48 आवर से हम मुसलसल फील्ड में मौजूद हैं और सप्लाई को रिस्टोर कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप जब वो भागे, वो आपके पीछे थे, आप 15 पे भी कॉल कर सकते थे, और आप घर किस तरह से? असल में वहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरीके की बनी थी, बिल्कुल वो कपल ऑफ मोमेंट्स थे जिसमें जो है ना डिसाइड करना था। मेरे पास मोबाइल फ़ोन तो था, लेकिन जब तक मैं कॉल मिला था मैं रनिंग में था, वो मुसल्लह अफवाज लोग मेरे पीछे थे और उनके पास शायद हथियार भी थे। तो इस वजह से मैंने बाद में एक ऐसी सेफ प्लेस पे पहुँच के और फिर जो है ना सबको कॉल की, अपने बाला अफसरान को भी इस चीज़ की इतला दी, और ये इन सारी चीज़ों को मैंने मैनेज किया। अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा ये मुतालबा है कि जी हम वापडा के एहलकार अपनी ड्यूटी में आवाम की खिदमत पे पिछले 48 घंटों से फील्ड में मौजूद हैं, और हम उनके लिए ही कोशिशें कर रहे हैं। मैं बतौर एसडीओ अपनी टीम का लीडर, मैं उनको जो है ना सुपरवाइज़ कर रहा था और उनको मॉनिटर कर रहा था, और मेरे साथ ज़्यादती की गई है, मेरे साथ खामखा मेरे ऊपर एक इशू बना के और किया गया जिसमें कोई सदाकत नहीं थी। मैं पूरी रात फील्ड में था, 48 आवर्स से जाग रहा हूँ, और अपने सप्लाई के अपनी सब डिवीज़न के अंदर अपने फीडर्स की सप्लाई में इस टाइम भी हम मसरूफ़ अमल हैं। मेरा स्टाफ इस टाइम भी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फीडर्स रिस्टोर हो गए हैं, और अब वो कंप्लेंट्स की तरफ मूव ऑन कर गए हैं, और आराम आराम से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सप्लाई को नॉर्मल स्टेटस पे ले आएँ। जी, आपने गुफ्तगू सुनी एसडीओ साहब की, शाहजेब मेमन की भी, आपका दोस्त मानी पठान।